सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। अभी टाइम मैंने देखा नहीं। अभी अपन निकल रहे हैं जिम। सो इट्स गोना बी आवर फर्स्ट जिम डे इन मुंबई। एक्साइटेड फॉर टुडे। लेट्स सी। जिम जिम मैंने एक्चुअली देखा है, पर आप लोगों को टूर दूंगा आज और बताऊंगा जिम कैसा है। थोड़ा सा छोटा है बट इट्स ओके। यहाँ से कुछ मैक्सिमम 5 मिनट का वॉक है। एक्चुअली मेरा प्लान था कि 7 बजे तक जिम के अंदर हूँ, लेकिन अभी 7 से ज़्यादा हो गया और मैं जिम के बाहर ही हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा अलार्म बजता रहा और मैं उठा नहीं, क्योंकि कल रात को लेट सोया था। आज लेग डे है क्योंकि मंडे है, तो अपन अपना जो सेशन है वो जल्दी ख़त्म कर लेंगे। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। और आज फर्स्ट डे है तो मैं ज़्यादा हैवी भी नहीं जाऊँगा और ज़्यादा इंटेंसली नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा लाइट वेट। सो ये फर्स्ट फ्लोर पे अपना जिम है। सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ आवर जिम। बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है, एक ही लाइन के अंदर है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो ये बिल्कुल एंड है जिम का एक्चुअली। ये सड़क का व्यू है यहाँ से, जो कि नीचे दिखाया था। पुल अप और डिप्स के लिए एक मशीन है यहाँ। ये कार्डियो सेक्शन, वहाँ पे 2 ट्रेडमिल। यहाँ अगेन ये लैग पुल डाउन की एक मशीन है। ये लेग्स की मशीन जो अभी लगाई मैंने, ये पैक्ड है कि वो एक लेग प्रेस है, लेग प्रेस। यहाँ पे एक केबल सेक्शन है और यहाँ पे बेंचेस और डंबल। ये पूरा जिम है अपना। तो अंदर कोई काफ्स की मशीन ना होने की वजह से और स्टेपर भी टूटे हुए हैं उनके तो इसी वजह से मैं स्टेयर्स पे आकर के काफ्स लगा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम यार, आई मीन एक्सरसाइज देती। पता है, जब आप ऐसे बाहर आते हो ना, फिर आपको आपकी होम टाउन के जिम्स की, होम टाउन के दोस्तों की, होम टाउन के कंफर्ट की वैल्यू पता चलती है कि आप क्योंकि मैं जिम कभी भी चल जाता था इन माई होम टाउन, और वहाँ पे बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स थे और बहुत ईजीली एक्सरसाइज हो जाती थी वहाँ पे। बट जब आप ऐसे थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम होता है ना, तो आपको उन सब चीज़ों की वैल्यू पता चलती है, कितने ग्रेटफुल है अपन कि अपने पास में इतना अच्छा रहता है। बट इंसान की फितरत है, जब तक चीज़ खोता नहीं है तब तक उसकी वैल्यू नहीं पता चलती उसको। तो इट्स इम्पॉर्टेंट आई थिंक, इसलिए कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, जैसे उसकी वैल्यू पता चले। तो अभी एक और सेट लगाएंगे अपन स्टेयर्स काफ्स। सो डन विद आवर जिम सेशन। और एक भाई से थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई अपनी। शक्ल से तो बहुत डेंजर लग रहा था, बट ही वॉज अ कूल गाय। अनुभव नाम था उसका। अभी चलते हैं घर, थोड़ी भूख लगना स्टार्ट हो गई है। वील टेक आवर ब्रेकफास्ट। यहाँ से आए थे एंड वील गेट रेडी, क्योंकि आज अपन को कहाँ जाना है मैं घर जाके बताता हूँ। मैंने पता है अभी पूरा का पूरा वीडियो बनाया था और माइक चला ही नहीं, तो वापस शूट करना पड़ रहा है। मैं आपको कह रहा था कि ऐसे टाइम में पता चलता है कि अपने घर की क्या अहमियत है। बट इससे मैं डिप्रेस नहीं हो रहा हूँ कि यार मेरे घर पे तो सब अच्छा था और यहाँ तो देखो मुझे कितना मेहनत करना पड़ा। नहीं यार, ऑफ कोर्स नॉट। मतलब ये मेरा सपना था जो मैं कर रहा हूँ। मुझे करना था ये सब। मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना था, मुझे खुद के काम खुद करना था, मुझे ऑडिशंस देने जाना था, मुझे मतलब जो मैं कर रहा हूँ, इट इज़ माई वन ऑफ माई ड्रीम। एक बकेट लिस्ट थी मेरी जो अभी टिक हो रही है धीरे। तो आई एम नॉट डिप्रेस्ड और आई एम नॉट सैड एट ऑल। आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। क्योंकि देखो ना यार, मतलब जो चीज़ मुझे अभी मिली है वो भी बहुत लोगों को नहीं मिलती ना। मतलब काफ़ी लोग होते हैं
जिनका ये सपना होता है कि वो मुंबई आए, वो लोग स्ट्रगल करें, और काफ़ी लोग आते हैं लेकिन उनको इतना कंफर्ट भी नहीं मिलता जितना मुझे मिला है। मेरे पास एक अच्छा खासा रूम है, मेरे पास अच्छा खासा लोग हैं, मेरे पास खाने बनाने की जगह है, मेरे पास खाने बनाने के सामान है। मैं जब चाहे जो बना सकता हूँ, मंगा सकता हूँ, खा सकता हूँ, जिम जा सकता हूँ। काफ़ी लोगों के पास जिम जाने का भी फैसिलिटी नहीं होता है। मतलब मैं तो भाई ग्रेटफुल ही हूँ बहुत सारा। एक्चुअली मेरे पापा भी हमेशा ये कहते हैं कि देख यार, मतलब एक चीज़, ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। एक चीज़ के पीछे पीछे इतना नहीं जाना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए नहीं है और फिर भी तुम उसके पीछे पीछे जाए जा रहे हो। क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और रखा हो। तो वो जो टाइम लिमिट मुझे घर वालों ने दी है, विच इट इज़ वेरी गुड फॉर मी। अगर मुझे कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती तो शायद वही होता ना, अगर पीछे आग ना लगे तो रॉकेट भी ऊपर नहीं जाता। सॉरी अबाउट दैट। एक अर्जेंसी ज़रूर चाहिए होती है। हम, मैं और मेरे भाई एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता था। जब हम बीकॉम का या फिर हम एमएससीआईटी का एग्ज़ाम्स देते थे तो हम एक दो या रात पहले पढ़ते थे, और वो कुछ ऐसा पढ़ते थे हम लोग, क्योंकि पता है कि अब एग्ज़ाम है तो पढ़ना पड़ेगा, अब कोई रास्ता ही नहीं है। तो मुझे भी वो एक फाइल लगा के भेजा है घर वालों ने। आज का प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी मैं नहाऊंगा, उसके बाद पूजा करूंगा और फिर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर मैं अपने लिए लंच बनाऊंगा, वही सेम सोया राइस। और उसको पैक करके अपन लोग चलेंगे आराम नगर। आराम नगर, अगर आप लोग नहीं जानते, एक्टर्स का हब होता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कास्टिंग एजेंसीज, कास्टिंग कंपनीज होती है जो कि वॉक इन इंटरव्यूज़ लेती है एक्टर्स का, और उन इंटरव्यूज़ को संभाल के रखती है कि कोई भी अगर कास्टिंग रिक्वायरमेंट आपके ऊपर सूट करती है तो वो आपको शॉर्टलिस्ट करके ऑडिशन के लिए बुलाता है। तो वो करने के लिए अभी अपन जाएंगे। फिर 1-1:30 बजे के आसपास अपन को मलाड जाना है। मानव भैया, एक मेरे नोन में भैया हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं मुंबई के अंदर, काफ़ी टाइम से हैं। तो उनसे मैं थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस लेने और उनसे पूछने कि यार मुझे क्या करना चाहिए टाइप्स, इसलिए जाऊँगा। स्टूडियो में मिलेंगे वो मुझे। वो आई थिंक अभी एक सीरियल का शूट चल रहा है उनका। और देन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी शाम हो जाए तो मैं मरीन ड्राइव साइड जाना पसंद करूँगा। मुझे मन है मरीन ड्राइव थोड़ा सा दिन में जा कर के वहाँ पे वॉक करना और बैठना है वहाँ पे। देखते हैं, अगर थकान नहीं हुई और मूड हुआ तो चले जाएंगे, अदरवाइज घर आकर के विल हिट द सैक। घर आके अपन अपना डिनर बनाएंगे और फिर अपन सो जाएंगे। तो ये आज का प्लान ऑफ एक्शन है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने कि मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। तो दोस्तों नहा धो के चक बन के बैठ गए अपन। अभी अपना ब्रेकफास्ट चल रहा है, ओट्स, प्रोटीन ओट्स तो अपन बना के रखते हैं, कॉफ़ी विदाउट शुगर। और कल मैंने ये जीरे के बिस्किट्स मंगाए थे। एक्चुअली जो मैंने सोचा था वो तो नहीं है, लेकिन हाँ छोटे छोटे से हैं, तो एक दो इसके साथ में ही खाएंगे। और एक साकेत गोखले का व्लॉग। तो मेरे पास सारे नाइस। ओके, तो अपन ने अपना लंच बना लिया है और उस लंच को इस टिफ़िन में पैक करके लेके जाएंगे। जैसे दिन में अपन को भूख लगेगी 12-1 बजे आसपास, तो कहीं भी बैठ करके अपन अपना लंच कर सकते हैं। बस द ओनली थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दही जो होगा वो ऑफ कोर्स नहीं खा पाऊँगा ऐसे में। मैं राइस ही खा पाऊँगा। दही में आने के बाद मैं डबल खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो या अभी अपना जो खाना बन गया उसको पैक करते हैं और फिर लेट्स गो आराम नगर के लिए निकलते हैं। खुशबू तो मस्त आती है यार, ऐसा लगता है अभी खा लो। अब समझ में आया ये साले अंग्रेज़ लोग मसालों के लिए इंडिया क्यों आते थे। पानी बिल्कुल सही डला था, बिल्कुल पानी नहीं बचा, और आई थिंक चावल भी पक गए। परफेक्ट। कुछ आया ना, खाना बनाना जाएगा। ओके, तो टिफ़िन में डालने के बाद में इसको कुछ 10 मिनट के लिए अपन को ओपन ही रखते हैं। मम्मी ने बोला अदरवाइज़ ये पसीज जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो टिफ़िन में रखते हैं, थोड़ा ओपन रखेंगे 5-10 मिनट, फिर पैक करके लेट्स गो। सो अपन ने एक ऊबर की बाइक वाली राइड रिक्वेस्ट करी है। इट विल टेक सम 50 रुपीज़ मुझे आराम नगर तक पहुंचाने के लिए, जो कि सही है। मतलब थोड़ा दूर है आराम नगर, तो आए गए होंगे होपफुली। ओके गाइस, तो अभी अपन 2-3 जगह गए हैं और अभी मुझे एक बुक शॉप दिखी, तो मैं 2 बुक्स खरीद लिया वहाँ से। बहुत सस्ती किताबें थी, 50-100 रुपीज़ में। तो 2 किताबें मैंने खरीदी है। ये कौन सी है मैं आपको आराम से रूम जाके दिखाऊंगा। और अभी अपन एक और कास्टिंग ऑफिस जा रहे हैं और उसके बाद में हम मलाड चलेंगे मानव भैया से मिलने। सो या लेट्स गो।
तो गाइस, तो अभी अपन ने अंदर एक ऑडिशन दिया है, इंट्रो दिया एक्चुअली, इसको कहाँ रखूँ यार। और अभी अपन को जाना है मलाड वेस्ट। तो मैंने सारा कैलकुलेट करा, रैपिडो सबसे सस्ता पड़ रहा था तो मैं रैपिडो बुक करी। अब मुझे यहाँ आराम नगर में वो बंदा अनेरी वेस्ट से आ रहा लेने के लिए, मतलब इट विल टेक गुड 15 मिनट्स अराउंड। अगर वो जल्दी आता है तो मैंने सोचा उसको कैंसिल करके दूसरी कराया तो राइड, बट उसने बोला है भाई प्लीज़ कैंसिल मत करना, मुझे भी उस साइड जाना है, तो प्लीज़ कैंसिल मत करना, मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो तब तक अपन अपने चावल खा रहे लें, और ये खाते हुए मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैंने बनाए, बिकॉज ये टेस्टी हैं एंड ऐसा ही टेस्ट कर रहे हैं जैसे मम्मी बनाती हैं। तो अभी एक 1:15 के आसपास हो रहा है, हल्का का भूख लगा, मैंने बोला आधा टिफिन अभी खा लेते हैं, आधा बाद में खा लेंगे, और अगर कहीं बीच में अच्छा बड़ा हुआ मिला। अंदर जो मेरा ऑडिशन ले रही, मतलब इंट्रो ले रही थी, वो पता नहीं क्यों, फॉर व्हाट रीज़न शी वॉज कंटिन्यू स्माइलिंग जब मैं अपना इंट्रो दे रहा था। ऐसे स्माइल कर रही थी, मेरा मन कर रहा है पूछूं मैंने कुछ ऑड करा मैंने, या फिर अजीब लग रहा हूँ, कुछ मुँह पे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, बट फिर मैंने पूछा नहीं, मैं भी स्माइल करके आ गया। तो अभी फ़िलहाल मैं माना भाई भैया के पास बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली अपनी शूट पे गए हैं, उनका शॉट लग गया, सीरियल में है वो, और उनसे सजेशंस लेने आया हूँ यहाँ पे। एक और बंदे से मैंने बात करी थी अभी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था, उनसे मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, वो भी इनके साथ में ही काम करते हैं। और या इट्स गोना बी इट इज़ अ प्रोडक्टिव डे आई वुड से। सो अभी यहाँ से अपन थोड़ा और बातचीत करके निकलते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। नाइस यार, यहाँ पे ये स्वान है, डके पता नहीं, स्वान है मेरे हिसाब से, ऐसे बैठे हुए हैं। अभी 4 बज गए हैं और मैं स्टूडियो से बाहर आया हूँ। मुझे पता नहीं था कि इतनी देर तक हमारी बातें होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें हुई। एक और बंदे से भी मिला था, मैं वहाँ व्लॉग नहीं करा क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें सुननी थी, फोकस करना था वो क्या बोलना चाहते हैं। सो अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अपने पास टाइम है, थोड़ी शाम भी हो गई है, सो लेट्स गो टू मरीन ड्राइव और वहाँ थोड़ा वॉक करेंगे चल के। लेट्स गो। This train terminates at गाइस, आई एम बैक होम, और घर आते ही फ्रेशन अप हो गया। मैंने अपने एक बहुत बड़ा मील बनाया है। इट डजंट लुक गुड बट इट टेस्ट हेवन। 400 ग्राम्स दही, 70 ग्राम स्ट्रॉबेरी कॉर्नफ्लेक्स, 1 स्पून हनी, 2 बनानास और थोड़े से ग्रेप्स, उन सबको मिक्स कर दो। मस्त ठंडा, बहुत सारा विटामिन, प्रोटीन और बहुत बढ़िया टेस्टी। इट्स लाइक फ्रूट चाट डेजर्ट टाइप हो जाता है। अब मैं इसको एंजॉय करूँगा, मस्त अपना पेट स्टफ करूँगा, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। यो गाइस, तो अभी 10:30 हो रही है और अभी मैं अपने मूंग बना रहा हूँ। वहाँ पे मेरे मूंग बन रहे हैं अभी, और मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि मेरी मानव भैया से बात क्या हुई। सो वो प्यार की राहें करके एक सीरियल आता है बालाजी टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे, उसमें होस्ट की आ गई, उसमें ही इज़ प्लेइंग लीड रोल ऑफ रुद्र। एंड तो मैं उनसे थोड़ा एडवाइस के लिए गया। ही वॉज सो वेलकमिंग, ही वॉज सो हम्बल। उन्होंने मुझे अपने सेट पे बुला लिया। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तब वो लंच कर रहे थे, तो मैं थोड़ा वेट करा मैंने। एंड मतलब जब मैं वो लंच कर रहे थे तो वो जल्दी से नीचे भाग कर आया और उन्होंने मेरे लिए भी प्लेट लगवाई, बट मैं अपना लंच लेकर गया था एंड आई एम ऑन डाइट, तो मैंने मना कर दिया। देन ही ऑर्डर्ड अ ब्लैक कॉफ़ी फॉर मी, और फिर हमने बैठ के बहुत सारी बातें करी रिगार्डिंग एक्टिंग, रिगार्डिंग हिज जर्नी, रिगार्डिंग एवरीथिंग जो कि यहाँ पे होता है, मुंबई में कैसे सर्वाइव करना है। उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई मुझे वो जब आए थे। सो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज हमने शुरुआत से साथ में काम किया है। हमारा एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, कुछ वाइन्स ऐसे छोटा मोटा कॉमेडी हम बनाते थे इन 2019, या जब मैंने बुक्स एंड बॉक्स से स्टार्ट किया था तब की बात है। जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो उनका सार यही है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी एक्टिंग स्किल्स, अपनी बॉडी के ऊपर और ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर काम करते रहो। दैट्स इट, जस्ट यही है इस चीज़ का।
तो अभी मैं बहुत थक गया हूँ। आज 15,000 प्लस स्टेप्स हो गए थे और मैं अल्तामश स्टूडियो में, जहाँ पे उनका शूटिंग हो रहा था, वहाँ से मेट्रो जो था मालाड का, वहाँ तक वो पैदल गया, 2-2.5 किलोमीटर था। फिर यहाँ अंधेरी मेट्रो से अपने घर तक, जो कि और 2 किलोमीटर था, पैदल आया। तो 4-4.5 किलोमीटर ऐसे चल लिया। आराम नगर में भी और चल लिया, तो मतलब अच्छा खासा वॉक हो गया था, तो इसलिए बहुत थक गया हूँ। तो अभी बस अपन अपना डिनर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई, और फिर सो जाते हैं। चलो मैं मिलता हूँ आपको कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शब गए, सी यू ऑल।